बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले एक बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट्स में कभी शंगरफ, कभी लफ्ज़ा पारा, कभी वर्गिया का पूछते हैं। मैं कभी उस पर नुस्खा आपके सामने पेश कर देता हूँ, लेकिन जो हकीकत बात है वो ये है कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको सम्मिल फार पर कोशिश करना होगी। सम्मिल फार के ज़रिए आपने कुछ हासिल करना है तो आप हासिल कर लेंगे। शंगरफ मुश्किल बनती है और जो बनती है उसे बहुत से निकास पैदा होते हैं, और इसी तरह वर्किया भी है, वो भी मुश्किल होती है। लेकिन सम्मिल फार एक ऐसी चीज़ है जिसको अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी बना सकता है, और ये बन जाता है और इस तरह खा जाता है और ये आगे आमल हो सकता है। सबसे आसान सम्मिल फार जो है ये काम करता है और बनता भी जल्दी है। इसीलिए मैं आपको इधर रखता हूँ कि आप उस तरफ से आए जहाँ से आपको कामयाबी की उम्मीद है। मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है, इस दस्त की बहुत सैर की है, मुख्तलिफ लोगों के नुस्खे देखे हुए हैं, किताबें पढ़ी हुई हैं, और मैंने इंतहाई दकीक नज़र से देखा हुआ है इसको। और मैं जिस नतीजे तक पहुंचा हूं वो यही है कि अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो सम्मिल फार से कामयाबी मिलेगी आपको। एक राज की बात और बता दूं, शंगरफ हो या वर्किया, बगैर सम्मिल फार के काम नहीं करती है। जब शंगरफ और वर्किया भी सम्मिल फार के बगैर काम नहीं करती हैं तो सम्मिल करके क्यों छोड़ें? ये बात मेरी याद रख लें, जैसे कहते हैं ना, पल्ले से बांध लें। अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो पहले सम्मिल फार से कामयाब हों, सम्मिल फार से काम लें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर और भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बार बार आपको सम्मिल फार की तरफ लाता हूँ, सम्मिल फार की तरफ बताता हूँ। पिछली 2 वीडियोस में भी मैंने सम्मिल फार के बारे में आपको बताया, और आज एक मुकम्मल नुस्खा आपके सामने रखने लगा हूं ताकि आपका ये गिला भी दूर हो जाए कि मुकम्मल नुस्खा आप नहीं बताते। जितनी कोशिश करना चाहोगे इस नुस्खे पर कर लेना, इसमें कामयाबी है। सिर्फ पहले 2 नुस्खों में मैंने कहा था कि उनमें कामयाबी है, और ये तीसरा नुस्खा आज मैं आपके सामने रख रहा हूं और ये कह रहा हूं कि इसमें कामयाबी है। आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। सम्मिल फार आप सब लोग बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बना लें। उठ करने के नमक पे बना लें तब भी सही है, वो भी नुस्खा मैंने आपको बताया हुआ है। और सुर्ख सज्जी या सज्जी के नमक के दाबों में बना लें, वो भी बन जाएगा। और भी बहुत से तरीके हैं, वो भी बन जाएगा। यानी सम्मिल फार एक ऐसी चीज है जिसको आप मुख्तलिफ तरीकों से कायम कर सकते हैं, और उसको और उसकी सिर्फ म्यार उसका यही है कि वो पतली पर पिघल जाए। जब वो पतली पर पिघल जाएगा तो वो काम के काबिल हो जाएगा, वो नफ्स मुदब्बर हो चुका होगा। वही बात रूह, जिस्म और नफ्स, आपने करना क्या है? नफ्स को मुदब्बर करना है। बाकी रूह और जिस्म को आपने वैसे साथ मिलाना है, उसे कुछ नहीं कहना। ये नफ्स मुदब्बर जो है ये खुद ब खुद उनको रोक लेगा। पिछली वीडियो वाले नुस्खे से आप सम्मिल फार बना लें, उठ कंडी के वाले नुस्खे में से आप सम्मिल फार बना लें। किसी भी तरीके से आप ऐसा सम्मिल फार बना लें जो कि कायम हो जाए, और उसी कायम को मुदब्बर ही कहते हैं। तो आपने करना क्या है? सम्मिल फार 10 ग्राम यानी 1 तोला, पारा 1 तोला,
कली 1 तोला। आपने कली और पारे की गिरा आग पर बनानी है ताकि वो पीछे हो सके। अगर आप उसे आग के बगैर बनाएंगे बन तो जाएगी, लेकिन वो इसी तरह से काम नहीं करेगा। आपने कली को आग पर पिघला लेना है और उसमें पारा शामिल कर देना है। जब ये दोनों गिरा हो जाएंगे तो आपने उसी वजन के मुताबिक जो सम्मिलफार आपने मुदब्बर किया हुआ था वो इसके साथ मिलाएंगे और इनको खरल करना शुरू कर देंगे। पहले खुशक खरल करेंगे, खुशक खरल करें, इस कदर खरल करें, इस कदर खरल करें कि ये यक जात आपको नजर आए, इनमें दुई नजर ना आए। जब ये स्टेज आ जाए तो फिर आप कवार गंदल का पानी ले लें, आप थूम का पानी ले लें, आप खटकल बूटी का पानी ले लें, आप नींबू का पानी ले लें। इस तरह कोई भी पानी लेकर थोड़ा थोड़ा डालकर आप इसे खरल करते जाएंगे, खरल करेंगे और गिल हिकमत करके 4 किलो ओपलों की आग देंगे इसे, फिर इसका वजन कर लेंगे। जिस कदर ज्यादा लगाई करेंगे उसी कदर जल्दी इसका वजन बराबर होगा। इनका वजन बराबर करना है। हर आग के बाद आपने इसका वजन करना है। जिस कदर वजन कम होगा उस कदर साथ पारा मिलाते जाएंगे। जब ये 3 तोले वजन बराबर हो जाएगा तो आखिरी आग जो है वो आप बगैर पानी के खरल करके इनको देंगे। अगर उस पर भी वजन बराबर रहा तो आपकी दवा तैयार हो चुकी। यानी इसका मेयार ये है कि आपने इसको खरल करना है और आग देनी है, और आग भी 4 किलो की देनी है, इससे ज्यादा या कम नहीं देनी। जब ये अपने वजन पर कायम हो जाएगी यानी आपका 3 तोले का वजन बराबर हो जाएगा और आखिरी आग जो बगैर खरल करने के आप इसको गिल हिकमत करके देंगे तो उसमें भी इसका वजन 3 तोले ही रहना चाहिए। अगर वो 3 तोले वजन बाकी बच गया तो वो आपकी दवा का वो मेयार हासिल होगा जो आपको चाहिए था। अगर आखिरी आग में वजन कम हो जाए तो फिर पारा मजीद मिलाकर साथ इसमें खरल करके फिर दोबारा आग देंगे। यानी कि आखिरी आग जो पानी खरल करने के बगैर आग देनी है उसमें वजन 3 तोले बराबर होना चाहिए, जो इस बात की अलामत होगा कि दवा अपने म्यार पर पहुंच चुकी है। उसके बाद देखिए कि अज्जा को देखिए क्या है, इसमें कली है, सम्मिलफार है, पारा है, तो इसको किस पर काम करना चाहिए। पहली बात इसे तांबे पर काम करना चाहिए, दूसरी बात चांदी पर भी काम करना चाहिए। ये दोनों धातुओं पर काम करेगी, जो धातु जी चाहे आपका इस्तेमाल करें। और चरख देने के बारे में, एक चरख नहीं देना, एक दफा दवा नहीं डालनी, आपने 3 दफा चरख देना है और 3 दफा हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी यानी एक रत्ती के बराबर आप 1 रत्ती या 2 रत्ती के बराबर आप दवा डालते रहेंगे और चरख देते रहेंगे। और इसको कस पर लगाकर भी देखेंगे, कसभट्टी पर भी देखते रहेंगे और इस कस का मुआवजा करते रहेंगे। यानी आपने एक कस लगाया, फिर इसको चरख दिया, उसके साथ दूसरा कस लगा दिया, उसके बाद तीसरा कस लगा दिया। उन जो आपने निशान लगाए कसभट्टी पर उनका भी आपने मुआवजा करना है आपस में, क्योंकि ये मेरा तजर्बा है कि जब आप 3 दफा चरख देंगे तो दवा उसके सारी जो आपने तांबा लिया या चांदी लिया उसमें सराद कर जाएगी। अगर पूरा जो 3 दफा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो दवा उसके सारे में शामिल नहीं होती, तो जो माल निकलना होता है वो कम निकलता है। 3 दफा 4 दफा भी आप उसको चरख दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चरख देने की जरूरत नहीं है, वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन मुआवजा आपने कसवटी पर कस लगाकर उस कस को आपस में उसका मुकाबला करते रहना है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये नुस्खा मुकम्मल नुस्खा है। आप लोग ये पूछे दवा कितनी डालनी है, ऐसा कैसे करें, यार कोई बात नहीं, सादा सी बात है, कोई फिक्र करने वाली बात नहीं होती। आपने ये तीनों चीजें कली, सम्मिलफार मुदब्बर और पारा लेना है।
पहले कलियर पार के गिरा बनाएंगे, फिर समिल फर शामिल करेंगे, इसमें पहले खुश खरल करेंगे, फिर किसी भी बूटी का, जो मैंने बूटियां आपके सामने बयान की हैं, उनमें किसी का पानी डालते जाएंगे और साग बली करेंगे, यानी कोशिश करेंगे रगड़ाई में। कोशिश करने के बाद फिर उसे गिन हिकमत करके 4 किलो की आग देंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसका वजन करेंगे, जितना वजन कम होगा तो नींद पर शामिल कर लेंगे, फिर खरल करेंगे, फिर आग देंगे। इस तरह से आपने इसका वजन बराबर करना है। जब वजन बराबर हो जाएगा तो आपकी अक्सीर तैयार हो जाएगी। फिर मैं कहता हूँ, जितनी मेहनत करनी है इस दूसरे पर कर लीजिए, इसका वजन बराबर कर लीजिए। यही राज है सारे का सारा, और यही कामयाबी है। अगर आपने कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। यहाँ एक बात मैं और कहना चलूं, कुछ लोग कहते हैं कि ये बेकार है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर धात के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उनकी मिकदार के बराबर धात होती है। आइसोटोप्स बन सकते हैं लेकिन धात तब्दील नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था, अगर कोई शख्स ये कहता है तो एक नुस्खा आप उसके सामने 5 मिनट में कीजिए और उसे वो उठाकर दे लीजिए, इसका इम्तिहान कर लीजिए। क्या आपने तांबा 1 सूरा लेना है, उसको जो है, और उसके साथ सुरमा, जो आंखों में डालने वाला बाजार से सुरमा से मिलता है, वो 3 मासे के करीब डाल दें उसके साथ, और सुहागा डालकर उसको चख दें। आपने डाला तो तांबा था, लेकिन उस उठाली में से सिक्का निकलेगा, उसे परख लें, कह दें साइंसदानों को, इसके परख करने के बाद इसके जो है ना वो प्रोटॉन वगैरह, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह वो देख ले, सब बराबर होंगे। कैसा सादा सा नुस्खा है, कोई कीमती नहीं है, कोई पैसे भी नहीं लगते, आराम से साबित हो सकता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामीन, आपने बातें करने वालों की बातें नहीं सुननी, आपने अपने मकसद को हासिल करना है। मकसद हासिल होता है, मैं इस बात की तस्दीक करता हूं कि मकसद हासिल होता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।